सबसे बिजी रूट है, दोनों पे इतनी भीड़ लगी रहती थी जिसका कोई हद नहीं। अब इसके बीच से एक नया एक्सप्रेस वे निकाला गया है, वो 8 लेन की है। इलेक्ट्रिक लेन ले आना हुआ, 2 लेन बीच में भी डाल देंगे। तो ट्रेन के वायरिंग ऊपर कैसे होता है वैसे हो जाएगा। एक पुलिस वाला एक ट्रक वाले को सता रहा, ट्रक वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, करा कि चढ़ा दे तो 3 महीना में जमानत हो जाती, नहीं तो पता चला कॉपर उड़ा है, नियो कॉपर लगा के चाहे लोहा लगा के छील दे, जे बदल तू दिल्ली से जयपुर ले कॉपर बदलो, करोड़ों रुपया का लॉस लगेगा। इसमें क्या है, सबसे बिजी रूट है दिल्ली मुंबई। 2 रास्ते हैं दिल्ली मुंबई के लिए, 3 से भी आ जा सकते हैं दिल्ली मुंबई, क्योंकि मुंबई से आगरा पहुंची, आगरा से कहाँ पहुंची दिल्ली, और एक जयपुर होके पहुंच जाइए। दोनों पे इतनी भीड़ लगी रहती थी जिसका कोई हद नहीं। अब इसके बीच से एक नया एक्सप्रेस वे निकाला गया है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे। क्या निकाला गया है? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे निकाला गया है। एक्सप्रेस वे सड़क जो है वो 8 लेन की है। कितने लेन की है? 8 लेन का मतलब सोचते हैं, जाने के लिए कितने? जाने के लिए 4 और आने के लिए भी 4। टोटल कितना लेन हो गया? 8 लेन। अब बीच में 2 लेन का जगह छोड़ा गया है कि फ्यूचर में अगर एक इलेक्ट्रिक लेन ले आना हुआ, हम फ्यूचर में 2 लेन बीच में भी डाल देंगे। इतना ज्यादा जगह छोड़ा गया। ऊपर जैसे ट्रेन के वायरिंग ऊपर कैसे होता है वैसे हो जाएगा। और जितने हैवी ट्रक है उनको वायर से दे देगा, पिछवा 20 को बैटरी लाद देगा कि भाई जब शहर में घुसना तो बैटरिया पे चल जाना, जब शहर में घुसना तो बैटरी पे चल जाना, और नहीं तो डीजल इंजन छोड़िए देगा, कहेगा जब शहर में जाना ना तो डीजल इंजन से चला लेना। लेकिन फिर उसमें 2 इंजन बैठाना पड़ेगा, एक डीजल इंजन अलग और इलेक्ट्रिक इंजन अलग। लेकिन बैटरी सिस्टम रहेगा तो एक के इंजन से चालू हो जाएगा। डायरेक्ट उससे ले लो या बैटरी से ले लो, इंजन अलग नहीं करना पड़ेगा। जैसे पंखा लाइट से भी चल जाएगा, बैटरी से भी चल जाएगा, नहीं समझे। लेकिन डीजल से चलने वाला पंखा होगा, एक अलग बैठाना पड़ेगा। तो बैटरी से तो आ ही गया है सब, फ्यूल से तो आ ही गया है सब। ट्रक में क्या जाता है? बैठा देगा। और ट्रक में जगह की कमी होती है। हाँ, अरे भाई इसे ट्रक है ना, ये मान के चलिए ट्रक, यहाँ इसका बॉडी, यहाँ पे ट्रक यहाँ पे ड्राइवर बैठ, यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ इसके पीछे भी जगह होता है, यहाँ पूरा बैटरी साज देंगे। और नहीं हो रहा है तो ये जो चक्का है इसके नीचे पूरा खाली जगह है। हाँ, एगो भारत में चोरावलों का दिक्कत बहुत ज्यादा, सही बता रहा है। ट्रक वाले बेचारे लोग ना बैटरिया उसका चुरा ले जाता है, नहीं समझा गया। आप पकड़ लीजिएगा तो कहेगा साहब छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है। यार गरीबी कहाँ से तुम्हें बदतमीजी का अधिकार दे दिया? आप ये कह सकते हो कि भैया इस सामान मजदूरी किए हैं 500 रुपया, कुछ बढ़ा के दे दीजिए गरीब आदमी। ये समझ में आता। आप कोई सामान खरीदने गए, मान के चलिए आपका परिवार बड़ा है, 1 किलो आलू खरीदने गए, कुछ है, कह सकते हैं गरीब आदमी है, कुछ बढ़ा के दे, प्याज लहसुन थोड़ा सा मिर्चा उर्चा डाल दो तो समझ में आता। विद्यार्थी को देखिएगा तो मिर्चा तो इनसे डाल देता है, देखिएगा ना, सब्जी खरीदने जाएगा ना तो मिर्चा डाल देगा, जानता है स्टूडेंट है। अभी धनिया पत्ती डाल दे रहा है, सस्ता हुआ होगा शुरुआत में मांग दिए तो जान मार देगा। ये समझ में आता है। अब ये क्या कि आप चोरी करके अपने आप को कहिएगा कि हम गरीब आदमी हैं, लेकिन आप गौर करके देखिएगा कई बार ऐसा होता है ना, तो ये किसने अधिकार दिया आपको खराब करने का? तो ट्रक में उसका जगह होता है। अच्छा जब बनेगा ना वहां पे बैटरी से जब बनेगा तो उसको पूरा वेल्डिंग करके पैक कर देगा, उस टाइप का बनाएगा कि नहीं ले जा सकते। उस तरह खोल के ले जाने के लिए तो टायरों खोल के लेके चल जाए। लेकिन चोरी वही कर सकता है जब तक उठे नहीं। वो चोरी कैसे करता है? ड्राइवर सोया है, धीरे से बैटरिया खोल के निकाल लेंगे, नट बोल्ट खोल के नहीं ले जा पाएंगे वहां पर, नहीं तो उठ गया ना ड्राइवर, देख लेगा शीशा में, अच्छा रुक बताते, रुक अंदरवा घुस के निकाल रहा है ना, रुक 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 रुक, पैर रख स्केलेटर पे, रुक रुक रुक, हाँ, उस शीशा में देख ले, कहा चाबी हट के धड़ाक से चालू कर देगा, ले कचरा गिलो है। जो कभी कभी ट्रक वाले घुसिया जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। एक पुलिस वाला एक ट्रक वाले को सता रहा था, पैसा वैसा मांगते रहते हैं। ट्रक वाला फ्रस्ट्रेट हो गया, कहा कि चढ़ा दे तो 3 महीना में जमानत हो जाती। ये वो ट्रक ड्राइवर नहीं बोला था, उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था। बेचारा कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कोई। आप बात समझ रहे हैं? फ्रस्ट्रेट कितना हो चुका है कि मतलब उसे जेल जाना मंजूर है, और ये भी पता करके बैठा है कि 3 महीना बाद क्या मिल जाता है जमानत में। क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल है यहाँ पर। अब बड़ी अजीब लगता है कि 80,000 सैलरी कमाने वाला पुलिस 15-20 हजार रुपया सैलरी उठाने वाला ड्राइवर वाले से पैसा मांगे। पुलिस ने अपनी इज्जत खुद खराब कर ली, और इसका खामियाजा जानते हैं कौन भुगतता है? बड़े अधिकारी। ईमानदार है लोग उसको भी कहता है ये वर्दिया तो वो पहना था, ये गड़बड़ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पे चलाया जाएगा, इससे फ्यूल की बचत, इसकी बचत होगी फ्यूल के। दूसरा जो प्रदूषण हो रहा है इतना, ये भी बहुत जरूरी है इसको रोकना, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत आने वाला है आने वाले। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप ऊपर ट्रेन, अब ट्रेन कैसे चलती है? ऊपर डाल दिए वायर, चल जाती है। अच्छा उसमें आगे पीछे होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तार पतला होता है, लेकिन उसका जो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है वो चौड़ा होता है, उसको चौड़ा लगा देगा, थोड़ा इधर उधर चलते रहेगा यहाँ पे, और वो घिसता नहीं है। उसका एक रीजन है कि तार नहीं घिसता है, क्योंकि तार होता है कॉपर का, और ये जो ऊपर OHE मिलाया जाता है ना ट्रेन या ऊपर से, वो कार्बन और ग्रेफाइट का
मिक्सचर बनाया जाता है जो कॉपर से कमजोर रहता है, इसलिए कभी भी कॉपर नहीं घिसता है, वो घिस जाता है। जैसे ईंटा से आप मोम को रगड़िए, कभी ईंटा को कोई फर्क पड़ेगा? कुंटल का कुंटल मोम धके रगड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नारियल घिसने वाला कद्दूकस देखे हैं, जिसे गाजर का हलवा नारियल मूली छीलते हैं, कभी वो कहा है कि हमको सब्जी छील के हमरा भोथर कर दिया? उसको क्या जाता है भैया, वो छील देगा, उसके सामने रगड़ाने वाला क्या है, कमजोर है। तो वैसे ही वो कॉपर है, नहीं तो पता चला कॉपर उड़ा है, नियो कॉपर लगा के चाहे लोहा लगा के छील दे, जे बदल तू दिल्ली से जयपुर ले कॉपर बदलो, करोड़ों रुपया का लॉस लगेगा। इसमें क्या है, सिंगल प्लेट है, फिर बदल देगा, वो कंपेरेटिवली वो इजी है। और यहाँ से ऊँगा तो इधर के छील देगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ट्रेन में भी देखिए घिसता नहीं है, समझ आ गया कि नहीं गया? और नीचे से उसमें प्रेशर होता है, प्रेशर उसको प्रेशर दिए रहता है यहाँ पे कि जैसे वो टच हो जाता है तो इसका प्रेशर रुक जाता है। जैसे साइंटिफिक कंक्लूजन है, कैलकुलेशन हो जाता है कि कितना प्रेशर हम देंगे तो ये फ्रीली मूव करेगा। मान के चलिए 20 पास्कल आप दिए, ये फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन अब 30 पास्कल भी दे दिए हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब टच हो चुका है। तो इधर से 20 पास्कल का लगा के रखेगा, बाई दी वे ऊपर नीचे हुआ तो ढेल देगा और जाओ। और भी इलेक्ट्रिक वाला है, उससे क्या दिक्कत है, चलते पंखा में एक बार स्विच ऑफ करके 1 सेकंड बाद फिर चालू कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का तो यही खासियत है, पंखा चल रहा है 1 मिनट के लिए ऑफ करके फिर ऑन कर दीजिए, क्या दिक्कत है, उसका बैकअप सपोर्ट ही रहता है, उसका उतना मोमेंटम ले लेता है। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में अभी कनेक्टिविटी के लिए कितना चीजें है, 3, एक NH3, NH8 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इतना ज्यादा चीज है। और सबसे ज्यादा फ्लाइट भी इसी रूट में है, दिल्ली मुंबई सबसे ज्यादा फ्लाइट मिलेगी। दिल्ली मुंबई में आपको हर आधे घंटे पे एक फ्लाइट मिलेगी, कभी इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंटरनेशनल भी फ्लाइटें बहुत ज्यादा है। ये दोनों अच्छा, दिल्ली और मुंबई दोनों बहुत ज्यादा रिच शहर। रिच शहर में क्या है ना कि आपके पास अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो विकास भी उसी हिसाब से होता है।